रात का समय था। चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी और हवाएं धीरे धीरे सरसराहट कर रही थीं। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली, जिसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं, आज भी उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। रवि नाम का एक युवक उस हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने सुना था कि वहां रात के समय किसी अज्ञात शक्ति का वास है, परंतु उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई। वह हवेली के दरवाजे पर रुका और उसकी आंखें डर और उत्सुकता से चमक उठीं। दरवाजा खोलते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे के दरवाजे को खोला। सामने एक पुराना आईना था, जिसमें उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। परंतु अचानक उसकी परछाई ने अपनी जगह बदल ली और एक भयानक चेहरा उभर आया। रवि पीछे हट गया और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। उसे एक ठंडी सांस अपने गर्दन के पास महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वहां का माहौल और भयानक होता जा रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर जंजीरों की आवाजें गूंज रही थीं। रवि की आंखें अब डर से चौड़ी हो चुकी थीं और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि आईने के सामने एक पुरानी कुर्सी पर कोई अदृश्य शक्ति बैठी है। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की और अंततः वह बाहर निकलने में सफल हुआ। बाहर निकलते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से चीखने की आवाजें आनी बंद हो गईं। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली फिर से शांत थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वह तेजी से दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से रवि ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उस रात का खौफ बना रहा। हवेली आज भी गांव के किनारे खड़ी है, अपनी रहस्यमयी कहानियों को समेटे हुए, और रात को वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उस भयावहता को महसूस किए बिना नहीं रहता। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।